हाँ जी, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप सभी ने देख ही लिया होगा। टॉपिक हमारा क्या होगा आज का? एलसीएम होगा। आज का टॉपिक क्या हमारा? एलसीएम। एलसीएम को क्या बोला जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम समापवर्तक। तो आज की क्लास सभी ने लास्ट तक देखनी है, क्योंकि आज की क्लास देखने के बाद आप बिना कॉपी पेन उठाए संख्याओं को देखकर एलसीएम बता सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा। हाँ जी, बिना पेन कॉपी उठाए आप देखकर बता सकते हो कि एलसीएम क्या होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एलसीएम किसी भी संख्याओं का तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। तीन मेथड है हमारे पास एलसीएम निकालने के। तीनों मेथड से हम एलसीएम को निकाल लेंगे। जो आपको आसान लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं तीन संख्याएं हमारे पास। हाँ जी, तीन संख्याएं हमने ले ली, 6, 8 और 12। 6, 8, 12 ये तीन संख्याएं हमने ले ली और पूछा क्या है कि इनका एलसीएम निकालिए, क्या आएगा। पूछा क्या है, इनका एलसीएम निकालिए, क्या आएगा। हाँ जी, जैसे संख्याएं लिखी हैं तो हम एलसीएम देखकर बता सकते हैं कि एलसीएम क्या आएगा, इसका 24 आएगा। जैसे लिखा हुआ आपको दिख गया, आप देखकर ही बता दोगे कि एलसीएम क्या है, इसका 24 है। तो अब ऐसे भी मैं बिना कॉपी पेन उठाए आप संख्याओं को डायरेक्ट देखकर आंसर बता सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि एलसीएम क्या है, इसका 24। तो उसके पहले देखते हैं 24 आया कैसे इसका एलसीएम। हाँ जी, तीनों मेथड से ट्राई करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट मेथड क्या है? हाँ जी, पहला तरीका क्या है? पहले इसका मतलब समझिए क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझिए क्या है। एलसीएम का मतलब होता क्या है? हाँ जी, लिस्ट का मतलब क्या है? छोटे से छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। कॉमन का मतलब क्या? जो सब में हो। मल्टीपल का क्या? गुणज। ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो सबके अंदर हो। वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो सबका हो। हाँ जी, इन संख्याओं का वह छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि इन तीनों संख्याओं का वो छोटे से छोटा मल्टीपल क्या है, उसी को क्या बोला जाता है? एलसीएम बोला जाता है। ठीक है। हाँ जी, दोबारा सुनिए। एलसीएम क्या होता है? इन संख्याओं का, इन दी हुई संख्याओं का छोटे से छोटा क्या कॉमन मल्टीपल है, वही एलसीएम है। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं क्या है, तब आपको चीज पता चलेगी कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करिए। हाँ जी, फर्स्ट मेथड क्या होगा? जो भी आपको संख्याएं दी हैं, जो भी आपको संख्याएं दी हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हाँ जी, 6, 8, 12 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 12। चेक कर लिया आपने कि सबसे बड़ी संख्या है 12। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपने जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल देखना है, उसका पहाड़ा देखना है। सबसे बड़ी संख्या का टेबल यानी कि पहाड़ा आपने पढ़ना है। ठीक है। हाँ जी, सबसे 12 है तो 12 एकम 12। पहले नंबर पर क्या आता है? 12 आता है। पहले नंबर पर क्या आता है? 12। क्या ये 12 इन तीनों संख्याओं से कटता है? आपने चेक करना है। सबसे पहला काम क्या? जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा देखिए। हाँ जी, 12 एकम 12 क्या है? 12। क्या ये 12 इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हुआ?
तीनों से कटा। हाँ जी, 6 दूनी 12, 6 से कटता है, 12 12 से कट जाएगा, लेकिन 12 8 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से नहीं कटेगा, तो 12 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। 12 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। ये भी बताएंगे क्या कारण है, आगे देखिए। हाँ जी, 12 एकम 12, ये तो नहीं हुआ, आगे चलिए। 12 दूनी 24, 12 का पहाड़ा 2 पर, 12 दूनी 24। अब संख्या क्या आई, 24 आई। अब देखिए, क्या ये 24 इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होता है? 6 8 12 क्या तीनों से डिवाइड हो रहा है? 6 दूनी 6 चौके 24, 8 दिए 24 और 12 दूनी 24, तीनों से डिवाइड होता है 24। अगर तीनों से डिवाइड हो गया तो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इन सब का एलसीएम कितना आया, 24 आया। इन सब का एलसीएम कितना आया, 24 आया। अब जो बात मैंने आपको बताई थी कि आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हाँ जी, आपने क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ना है, मन मन में पढ़ लीजिए। 12 एकम 12, क्या 12 इन तीनों से कटा? नहीं कटा। 12 दूनी 24, 24 क्या इन तीनों से कटा? बिल्कुल कटता है। तो 24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 24 क्या होगा, एलसीएम होगा। अब ये 24 ही क्यों, 12 क्यों नहीं? ये कटने वाली बात क्या है, पहले उसको देखिए। हाँ जी, एलसीएम का मतलब क्या था, कॉमन मल्टीपल, जो सभी का क्या हो, गुणज हो, जो सभी इन दी हुई संख्याओं का कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि जो सबका मल्टीपल हो। 12 क्या इन तीनों का गुणज है? 6 दूनी 12, 6 का तो गुणज है। 8 दूनी 16, हाँ जी, 12 8 का गुणज नहीं है। 12 एकम 12, 12 का गुणज है। एलसीएम तो क्या बोलता है कि कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल देखना है जो सबका है। हाँ जी, 24 पे चलिए। 6 चौके 24, 8 दिए 24 और 12 दूनी 24, तो वो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आया, 24 आया। तो ये बात थी आपकी कि 24 एलसीएम क्यों आया है। ठीक है, तो पहला मेथड हमारा खत्म हो गया। पहला मेथड क्या था, दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को देखना है और उस संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। अब पहाड़ा पढ़ते टाइम जौन सी संख्या इन दी हुई संख्याओं से कट जाएगी वही एलसीएम होगा आपका। ठीक है, तो वही क्या होगा, एलसीएम होगा। अब सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे फैक्टराइजेशन करके, फैक्टर करके, फैक्टर निकाल के। हाँ जी, इनको क्या करना है, इनके सभी के फैक्टर निकालने हैं, तब जाकर हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ जी, फैक्टर बनाइए इनके, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। किसके फैक्टर बनाने हैं, 6 के, 8 के, 12 के। तो इन तीनों को आप एक साथ लिख लीजिए। इन तीनों को क्या करना है, एक साथ लिखना है। 6 8 12 जिनका भी एलसीएम निकालना है उनको एक साथ लिख लीजिए, चाहे वो संख्याएं 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, कितनी भी हो, उन सबको एक साथ लिखना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा बच्चे अक्सर गलती करते क्या हैं। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं एलसीएम को निकालते टाइम। देखिए, 6 से भाग करिए, 6 कम 6, 8 तो नहीं गया 6 के पहाड़े पे, 8 का 8 और 6 दूनी 12। अब किस पे कट रहे हैं, 2 पे कट रहे हैं, 1 का 1, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब 4 पे भाग कर दीजिए, 1 का 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में बचता है यही क्या होता है, एलसीएम। क्या बचा, 6 2 और 4, 6 दूनी 12 और 12 चौके 48, 12 चौके क्या 48। हाँ जी, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आपने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, इसके फैक्टर करके इसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। बट हमारा जो ये आंसर है ये गलत है। हमारा ये जो आंसर आया
ये गलत है। अब आप सोचोगे भाग तो सही कर रखा है। हाँ जी, भाग तो सही कर रखा है, कुछ बचा भी नहीं है, लेफ्ट साइड में जो आया उसको गुना कर दिया। अब ये आंसर गलत कैसे हुआ? हाँ जी, ये आंसर गलत कैसे हुआ? अब बताता हूं गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड में भाग हमेशा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, 6 से भाग कर रहे हो, 6 से भाग किया 1 आया, 6 से भाग किया 2 आया, 6 से 8 को भाग करेंगे नहीं जाएगा, 8 का 8 आएगा। यानी कि आप लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हो, किसी भी नंबर से भाग करते हो। यानी कि भाग हमेशा आप क्या करोगे, प्राइम नंबर से करोगे। यहां पर जो नंबर होंगे हमेशा वो नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, यहां लेफ्ट साइड में हमेशा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 6 आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है आपका, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसकी वजह से आपका आंसर क्या आया, गलत आया। ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर गलत आएगा। अगर आप ऐसे करोगे ना, भाज्य संख्या से भाग करोगे, तो आपका आंसर सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। अगर आप भाज्य संख्या से भाग करोगे ना, इधर एलसीएम निकालते टाइम, तो आपका आंसर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अभाज्य संख्या से भाग करोगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। हाँ जी, देख लेते हैं एक बार भाज्य संख्या। हमने एलसीएम क्या निकाला था इनका, 24 से निकाला था, एलसीएम 48 आ रहा है, इसका मतलब आंसर गलत आ रहा है हमारा। अब भाज्य संख्या से भाग करके देखते हैं। हाँ जी, 6 था, 8 था और क्या था, 12। इनका एलसीएम निकालना है। हाँ जी, 2 पे भाग करिए, ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छीके 12। ठीक है, अब चाहे आप 2 से भाग लगा लीजिए, चाहे आप 3 से लगा लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 2 से कर लेते हैं, 3 का 3, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब 3 से भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, 2 का 2, 3 एकम 3। अब 2 से कर देते हैं, चाहे आप यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 6, 8, 12 के फैक्टर निकाल लिए। अब जो लेफ्ट साइड में बचता है यही क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम क्या आ गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। अब देखिए, अब आंसर 24 आया है। जो आंसर यहाँ पर क्या आ रहा था, 48 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया, 24। यानी कि हमारा जो आंसर हमने अब निकाला है वो आंसर क्या है, सही है। अब वाला आंसर क्या है, सही है। और अब सही कैसे आया, क्योंकि हमने हर बार डिवाइड जो किया है तो वो किससे किया है, अभाज्य संख्या से किया है, प्राइम नंबर से किया है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, भाज्य संख्या से भाग कर दिया था, इसलिए हमारा आंसर गलत आया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने ध्यान में इनको रखना है। ठीक है, तो हमने 2 मेथड पढ़ लिए। पहला क्या था, जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा देखना है। दूसरा मेथड क्या है, इन सबको एक साथ रखना है, इनके फैक्टर बनाने हैं, और जो फैक्टर बनेंगे उनको गुणा कर देना है, वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब ये बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है? हाँ जी, सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑप्शन 0, 1, 2, 3। और चलो एक और ऑप्शन लिख लीजिए, सब है प्राइम नंबर। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई बोलेगा इनमें से कोई भी नहीं है प्राइम नंबर, कोई बोलेगा जी सब है। तो बताइए इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। नहीं, ये बताना है कि आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर तो इसमें है, लेकिन आपने क्या बताना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है,
तो बच्चे क्या बोलते हैं बहुत कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है। एक क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बहुत बच्चों का आंसर क्या आता है, एक क्या है, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन ये क्या है, ना तो आपकी अभाज्य संख्या होती है, ना ये भाज्य संख्या होती है। दो आपकी सबसे छोटा, दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। एक आपका ना तो अभाज्य संख्या होती, ना आपकी ये भाज्य संख्या होती। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है, या तो संख्या खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो। ठीक है, तो देखिए दो मेथड हो गए हमारे, लास्ट मेथड, थर्ड मेथड देखिए। हाँ जी, ये हमारा लास्ट मेथड है थर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, तीनों संख्याओं को लिखना है 6, 8, 12। हाँ जी, तीनों संख्याओं को लिखना है 6, 8, 12। लेकिन आपने ऐसे करना नहीं है कभी भी, जैसे मैं अब करूंगा ना, आपने ऐसे आंसर नहीं निकालना। आपने हमेशा यूज करना है फर्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड। ठीक, हाँ जी। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दिए 6। हाँ जी, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ जी, इनको ब्रेक कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे, 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 इंटू 3, और ये क्या हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा में। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 2 बार था, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। जब भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो, पावरे में दिया हो, पावर्स दी हो आपको अब वो 6, 8, 12 नहीं देगा। अब आपको वो 6, 8, 12 नहीं देगा, बोल देगा एक तो ये रही संख्या 2 इंटू 3, एक ये रही 2 की पावर 3, और एक रही 2 की पावर 2 इंटू 3। तो बताइए इनमें से एलसीएम क्या होगा। आपको अब वो संख्याएं नहीं देगा, आपको ऐसे देगा बना के, और पूछेगा एलसीएम बताइए क्या है। तो हम निकाल लेंगे कैसे। हाँ जी, आपने देखना है जो भी नंबर दिए हैं यहाँ पर, जो भी नंबर यहाँ दिए हैं, उनकी बड़े से बड़ी पावर लेनी होती है आपको एलसीएम के अंदर। एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जो भी ये गिवन नंबर हैं, इनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। हाँ जी, 2 है, 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ तो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या थी, 2 की पावर 3 थी। ठीक है, उसके बाद 3 है हमारे पास, बिल्कुल है, 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो 3 सिर्फ 1 की पावर में था, तो 3 की पावर 1 ले ली। देखिए एलसीएम के अंदर जरूरी नहीं है, एलसीएम के अंदर जरूरी नहीं है कि ये 3 सब में होना चाहिए। एलसीएम के अंदर, सॉरी, एलसीएम के अंदर जरूरी नहीं होता कि ये 3 यहां पर भी होना चाहिए था सर, यहां से आप यहां पर 3 नहीं था तो आपने 3 क्यों ले लिया। एलसीएम के अंदर चाहे 3 2 जगह पर होता, चाहे एक जगह पर होता, वो 3 हमें लेना पड़ता है। एलसीएम के अंदर हम किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो तीनों में हो, चाहे वो 2 में हो, चाहे वो 1 में हो, सब लेने पड़ते हैं। लेकिन क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ती है। 2 था, 2 की सबसे बड़ी पावर ली, 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। हाँ जी, 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8, इंटू में 3 और 8 दिए क्या आ गया, 24। एलसीएम कितना आ गया आपका, 24। पहले मेथड से 24, दूसरे मेथड से निकाला 24, तीसरे से निकाला 24। तो हमने 3 मेथड कर लिए हैं और तीनों में एलसीएम क्या है हमारा, 24 आ गया। तो ये तो हमने सिर्फ आज एक एग्जाम्पल से किया है, एक ही क्वेश्चन किया है कि आपको बेसिक पता चले। तो अगली क्लास में क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस क्लास को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ोगे तभी आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो सभी बच्चों ने
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के पास पहुँचे और सब बच्चे तैयारी कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, और चलो मिलते हैं अगली क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक जय हिंद साथी।